वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर शाहिदा कंवल। आज का टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अवॉइड मिसकैरेजेस। हामला औरत के लिए एहतियाती तदाबीर। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट टू टेक, क्या लेना चाहिए अच्छी हेल्थ के लिए। नंबर 1 है फॉलिक एसिड। ये बच्चे की बैकबोन के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे जो ब्रेन के और न्यूरल इश्यूज के प्रॉब्लम है वो नहीं होते। इसको आप पिल फॉर्म में भी ले सकते हैं और जो फूड्स अवेलेबल हैं वो भी आप खा सकते हैं। नंबर 2 है आयरन। आयरन प्रोटीन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और प्रोटीन का स्ट्रक्चर आयरन से बनता है और ये ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी पिल्स की फॉर्म में अवेलेबल है, एक्सपेंसिव, चीप, आप जिस भी तरह से लेना चाहें। और जो खाने की फॉर्म में, फूड की फॉर्म में कलेजी है, पालक, गाजर और अनार वगैरह, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। और सेब है, इसमें भी बहुत आयरन होती है। नंबर 3 जो आपको लेना है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो बोन्स की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ आपकी बल्कि बच्चे की भी। इसलिए फीटस की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको कैल्शियम लेनी है। ये भी आप पिल्स या डाइट फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और पिल्स की फॉर्म में इसको लिखवा सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको क्या नहीं लेना, नॉट टू टेक, जो एहतियाती तदाबीर है। इसमें है एक ख़ास किस्म की सी फूड या फ़िश। हर किस्म की फ़िश आपको मना नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा फ़िश से कुछ फीमेल्स को एलर्जी होती है। झींगे कुछ ख़ास किस्म के, उससे एलर्जी होती है और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा भी आपको जो फ़िश है वो नहीं खानी, इसलिए ये आपको अवॉइड करना है। अल्कोहल, ये भी आपको नहीं लेनी है। इससे बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है और फीटस के नक्श तक बदल जाते हैं। और ये आपने दवाई फॉर्म में भी नहीं लेनी है, हर हाल में आप इसको नहीं लेंगे। तीसरी चीज़ है कैफ़ीन। इसका भी नर्वस सिस्टम पे असर होता है। इस वजह से इवन यहाँ तक के अबॉर्शंस भी हो जाते हैं। आपको इसको या तो मिनिमम करना होगा या फिर इसको बिल्कुल नो कहें। सिगरेट, ये अगर आप पीती हैं तो एट लीस्ट प्रेगनेंसी में ये आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ना सिर्फ ये आपके लंग्स को डैमेज करती है बल्कि ये बेबी के लंग्स को भी डैमेज करती है। और डीएनए म्यूटेशन, जिसको हम डीएनए चेंजेस कहते हैं, वो भी कर देती है और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फूड एडिटिव्स, फूड एडिटिव्स वो हैं जो खाने में शामिल अज्जा होते हैं, जो खाने को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये भी आप नहीं जानते कि किस चीज़ का आपके ऊपर क्या असर होगा, इसलिए आपको इसको भी अवॉइड करना है। फूड हैंडलिंग, यानी खाना पकाने में एहतियात। आपको सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और कटिंग का बहुत एक ख्याल रखना है। सब्जियां, फ्रूट अच्छे तरीके से वॉश करके, और उनकी जो कटिंग है उसके लिए आपने ये ख्याल रखना है कि जो कटिंग बोर्ड है वो, जो आपका चॉपिंग बोर्ड है, उसको आपने अच्छे से वॉश किया हो। और वो प्लास्टिक का बेटर है आप वुडन से, क्योंकि वुडन के जो काटते वक़्त जो उसके कुछ अज्जा शामिल होते जाते हैं वो अच्छे नहीं होते स्टमक के लिए। मेडिसिन्स एंड हर्ब, दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ। बाज़ दफ़ा औरतें कह देती हैं कि दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ, कुछ जड़ी बूटियाँ आप प्रेगनेंसी में ले सकते हैं,
हेडेक या स्टमक बर्न के लिए। लेकिन इन सब के भी अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इशू भी है तो आप बेटर है कि डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लिखवा लें और अपने तौर पे कोई भी टोटका या हर्ब्स और मेडिसिन ना लें। नंबर 3 है व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें जो पहला पॉइंट है नंबर 1, ट्रैवल विद केयर, सफ़र में एहतियात। स्टार्ट में जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है फीटस बिल्कुल नाजुक सा होता है और यूट्रस के साथ इसका कनेक्शन किसी भी बदएहतियाती से टूट सकता है। आपको ख्याल रखना है कि आपको झटका ना लगे, इसलिए आपको सफ़र में एहतियात करनी है और बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र और मुश्किल सफ़र से एहतियात ही करें। इसके बाद है सोना और हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी से नहाना। आप अपने जिस्म में एक जान रखती हैं जो इतनी ज़्यादा हीट नहीं सह सकती। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको इसको अवॉइड करना है और नॉर्मल या जो ल्यूक वार्म वाटर है उससे ही आप बाथ लें। इससे इवन अबॉर्शन तक हो सकता है। वेट लिफ्टिंग, यूट्रस क्योंकि जो बेबी और यूट्रस का कनेक्शन है वो स्टार्ट में बहुत वीक होता है जब तक कि अभी कॉर्ड भी नहीं बनी होती, जो प्लेसेंटा या जिसको नावल बोलते हैं। वो ज़रा से भी बदएहतियाती से कनेक्शन लूज़ हो सकता है और अबॉर्शन हो सकता है। इस तरह से आपको भारी चीज़ों की जगह बदलना और वज़न उठाने से बिल्कुल एहतियात करनी है। एक्स्ट्रा बेंडिंग, ज़्यादा झुकना। स्ट्रेच या बेंडिंग आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। नॉर्मल लाइफ में आप झुक के वो चीज़ उठा लेती हैं, लेकिन आपको प्रेगनेंसी में इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपको झुकना नहीं है। अगर आपको ज़मीन पर बैठ के उठते हुए भी बहुत ज़्यादा जो यूट्रस है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, इस वजह से आप ज़मीन पे भी बैठना अवॉइड करें और बहुत ज़्यादा झुकने से भी। फिर है हाई हील्स यानी ऊंची एड़ी। जब आप हाई हील्स पहनते हैं तो आपकी लेग और फुट का जो एंगल बनता है उससे आपकी लेग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आता है और यही स्ट्रेच आपके यूट्रस का एंगल भी ख़राब करता है और इवन आपका अबॉर्शन भी हो सकता है। और अगर आप स्लिप हो जाएं, खुदा खास्ता कोई चोट लग जाए, उससे अबॉर्शन हो जाए, या अगर आपको कोई इस तरह की चोट लग गई है कि आपकी बैकबोन पे वो काफ़ी लंबे अरसे तक फिर दर्द करती रहती है। टाइट क्लॉथ्स यानी तंग कपड़े, बेबी की ग्रोथ को भी इससे ख़तरा हो सकता है, ख़ास तौर पर सोते हुए, इसलिए आपको ढीले ढाले और लूज़ कपड़े पहनने हैं। एक्सरसाइज, वर्जिश, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेज आपके लिए ठीक नहीं है। हार्ड एक्सरसाइज आपको नहीं करनी, लेकिन लाइट सा स्ट्रेच, हल्की फुल्की सी वर्जिश और वॉक आपके लिए बहुत अच्छी है। स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर तक खड़े रहना। अगर आपकी कोई जॉब है जिसमें आपको ज़्यादा खड़े रहना होता है, जिससे आपकी जो टांग है, आपकी लेग के मसल पे खिंचाव आता है, तो उसकी वजह से भी आपकी यूट्रस तक स्ट्रेच आता है और आपकी ना सिर्फ बेबी को ख़तरा है, बल्कि इससे आपकी बॉडी में दर्दें भी हो सकती हैं। आप अगर इजाज़त ले सकें बैठ के काम करने की तो वो भी करें, और अगर आप घर में किचन में काम कर रही हैं या घर के काम कर रही हैं तो भी ज़्यादा देर स्टिल खड़ी ना रहें, चलती फिरती रहें। इससे आपका जो इक्वल प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। पोल्यूशन, आलूदगी, आजकल बहुत ज़्यादा हवा में, फ़िज़ा में आलूदगी हो गई है, स्मोग वाली हवा होती है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ को अवॉइड करें और उनसे दूर रहें, मास्क वगैरह यूज़ करें, क्योंकि ये जो पोल्यूशन है इसमें
जो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। पेंट करना, अगर आप घर में पेंट करवा रही हैं तो उसको बिल्कुल रोक दें और ख़त्म कर दें, क्योंकि जो फ्यूम्स उड़ते हैं पेंट में से वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में से जाके फीटस तक जाते हैं, जो उसके लिए ठीक नहीं है और इसमें भी बहुत डेंजरस पार्टिकल्स होते हैं। क्लीनिंग होम, घर की सफाई। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको हेल्पर की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, बहुत हैवी काम नहीं करना। इसके लिए आप ज़्यादा रेस्ट करें और आराम करें, क्योंकि शुरू में फीटस बहुत छोटा और नाजुक सा एक डॉट की तरह होता है और यूट्रस के साथ उसका कनेक्शन भी बहुत वीक होता है और किसी भी बदएहतियाती से वो ख़त्म हो सकता है और जिसकी वजह से आपको बहुत बुरे नताइज का सामना करना पड़ सकता है। पेस्ट कंट्रोल स्प्रे, कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे, ये भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इसमें बहुत डेंजरस पार्टिकल्स हो सकते हैं। चेंजिंग कैट लिटर, बिल्लियों की हाजतगाह की सफाई। इसके लिए आप हेल्पर रख लें, क्योंकि बिल्लियों का जो स्टूल है उसमें पैरासाइट्स हो सकते हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं और आपको इन्फेक्शन कर सकते हैं, इवन फीटस में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इस वजह से इस काम से आप बिल्कुल बचें। स्लीपिंग हैबिट, ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आप सोने की अगर आपको ज़रूरत है, आपकी बॉडी आपको अलार्म देती है कि आपको नींद आ रही है या आपको लगता है कि आप अपनी नींद पूरी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको ये नींद आ रही है तो आप अपने आप को रेस्ट करने से मना ना करें। सोने की ज़रूरत है तो सोएं, आराम करें, क्योंकि इससे आपकी तबीयत फ्रेश और हल्की फुल्की रहेगी और शुरू में आपको सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइडियल बॉडी वेट, मियारी वज़न। नॉर्मल जो प्रेगनेंसी है उसमें 15 से 20 पाउंड तक वेट बढ़ता है। अगर आप हेल्दी हैं तो 20 पाउंड तक बढ़ेगा और अगर आप वीक हैं तो ये 35 पाउंड तक भी जा सकता है। लेकिन अगर आपका इस रेशो के मुताबिक नहीं है, बहुत ज़्यादा है या कम है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी ठीक नहीं और बहुत बढ़ने से भी खतरा हो सकता है। वीडियो प्लेइंग, ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, लेकिन ये है कि आपको अगर आप मोबाइल पे कोई कुछ देख रही हैं या अगर आप वीडियोस खेल रही हैं या आप इस तरह से अपनी आँखों को मुनासिब है कि आप आराम दें, लेकिन इसमें एज़ सच कोई ऑथेंटिक बात नहीं। थोरो बॉडी एग्जामिनेशन, जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर आपको कोताही नहीं करनी है मुकम्मल मुआयना करवाने में। आपको यूरिन और ब्लड टेस्ट करवाने हैं ताकि आपके कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं। बाज़ फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन हो जाते हैं। ब्लड टेस्ट में आपकी गेस्टेशनल डायबिटीज़ चेक होती है कि आपको प्रेगनेंसी में शुगर तो नहीं हो गई, इसका भी ख़ास ख्याल आपको रखना है। फिर कुछ जेनेटिक डिजीज़ हैं, कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ सेक्स से ही फैलती हैं। इन सब चीज़ों का आपको मुआयना करवाना है। पेल्विक रीजन एग्जामिनेशन करवाना है आपको। ये वो जगह है जहाँ से बेबी ने डिलीवर होना होता है। इसका भी मुआयना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो बोन है वो प्रेगनेंसी सहार सकती है या नहीं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। लास्ट में अगर आप कोई राय देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए।